हो चुकी आगाज रन के युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी है। हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं जयप्रकाश आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेपी स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार जीके एंड जीएस, जो बिहार पुलिस के लिए उपयोगी है, क्योंकि यह जो नोट्स है राघव सर के द्वारा पढ़ाया गया है। उनका यूट्यूब चैनल है फिनिक्स एकेडमी या बिहार मंथन, तो उनके द्वारा जो लेक्चर पढ़ाया गया उनका मैं नोट्स आप लोग के सामने प्रोवाइड करता हूं, क्योंकि आप लोग उनका जो वीडियो नहीं देख पाइएगा तो उनके नोट्स हम लोग छोटे से वीडियो में पूरा कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। बिहार जीके की बात की जाए तो बिहार को इतने ढंग से पढ़ाते हैं, इतने खतरनाक तरीके से। पहले उन्होंने विश्व के बारे में पढ़ा, फिर भारत में, फिर बिहार में प्रथम। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यदि बात किया जाए बिहार में प्रथम, इनका वो प्रथम पहला लेक्चर है। बिहार में प्रथम की बात किया जाए, विश्व में अपना बिहार कहाँ है, तब विश्व की प्रथम यूनिवर्सिटी कोई था तो वो कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय। विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय। यदि बात किया जाए नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था, तो कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की निर्माण किसने किया? कुमारगुप्त प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। तो इसको नष्ट किसने किया था? तो इख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट कर दिया था। किसको? नालंदा विश्वविद्यालय को। यदि बात किया जाए तो कुमारगुप्त किस वंश से संबंधित था, तो वो गुप्त वंश से था। गुप्त वंश से कौन था? कुमारगुप्त। यदि बात किया जाए गुप्त वंश का फाउंडर या संस्थापक कौन था, तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। क्वेश्चन आता रहता है गुप्त वंश से, प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किस युग को कहा गया या किस वंश को कहा गया? तो गुप्त वंश को प्राचीन भारत के स्वर्ण काल कहा गया। यदि बात किया जाए तो उस समय प्राचीन समय के बारे में तो कोई बताया तो नहीं होगा, जो गुप्त काल ऐसा था, तो उसके बारे में हमें जानकारी मिलता है तो कोई ना कोई पुस्तक होगा। तो गुप्त काल की जो जानकारी मिलता है या गुप्त वंश की जो जानकारी मिलता है तो वायु पुराण से। किससे मिलता है? वायु पुराण से। यदि बात किया जाए पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। और सबसे प्राचीन कोई पुराण है तो वह है मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण कौन सी है? मत्स्य पुराण। आगे हम लोग देखते हैं। यदि बात किया जाए बिहार में बौद्ध धर्म के संगीति तो हुआ अपना बिहार में। तब प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो ये राजगीर में। द्वितीय हुआ था, दूसरा जो हुआ था वैशाली में। तीसरा पाटलिपुत्र, वर्तमान में उसको पटना के नाम से जाना जाता है। तो जो चौथा हुआ था कुंडलवन, जम्मू कश्मीर में हुआ था। यदि बात किया जाए अब तक कितने बौद्ध संगीति हो गए, तो टोटल 4 बौद्ध संगीति हुए हैं, जिसमें पहला हुआ था राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में। और ये तीनों कहाँ पड़ता है? अपने बिहार में पड़ता है। और चौथा जो हुआ था कुंडलवन में, जो कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। बात किया जाए प्रथम जैन संगीति, जैन धर्म का जो संगीति, तो वो क्या है? पाटलिपुत्र। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। वर्तमान में पाटलिपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको वर्तमान में हम लोग पटना के नाम से जाना जाता है। अब पटना बिहार में की राजधानी है और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कोई है तो वो पटना है। आगे हम लोग देखते हैं। प्रथम खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट थे। वो कहाँ के थे? वो भी अपने बिहार के ही थे। प्रथम खगोल वैज्ञानिक कौन थे? आर्यभट्ट। वो कहाँ के थे? बिहार के थे। उसने किसकी खोज? शून्य, जीरो की खोज किसने किया हुआ था? आर्यभट्ट ने ही खोज किया था। ये भारत के प्रथम गणितज्ञ थे। भारत के प्रथम गणितज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट थे, जो कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के। उनके नाम पर एक कृत्रिम उपग्रह बनाया गया। उनके नाम पर एक कृत्रिम उपग्रह था, जिसका प्रक्षेपण कब हुआ? 18 अप्रैल 1975 को यूएसए में हुआ था। अपने इंडिया की धरती पर नहीं हुआ था, लेकिन उन्हीं के नाम पर रखा गया, आर्यभट्ट। यदि बात किया जाए 18 अप्रैल को हम लोग एक दिवस मनाते हैं। 18 अप्रैल को हम लोग जो दिवस मनाते हैं, कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व विरासत दिवस। विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को। भारत के प्रथम गणितज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट। शून्य की खोज किसने किया? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के। अब विश्व के प्रथम खगोल वैज्ञानिक थे, ये हमारे बिहार के हस्ती थे। आगे हम लोग देखते भारत में इसका क्या स्थान है बिहार का। तो बात किया जाए बिहार, भारत में इसका क्या स्थान है, तो पहले बात किया जाए बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी।
ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनका जो समय था सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था। कितने? 12 वर्षों का था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल जो था सबसे लंबा था। इन्होंने एक पुस्तक लिखा, उस पुस्तक के नाम था क्या? इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। इनको बिहार गांधी के नाम से जाना जाता। बिहार गांधी के नाम से किनको जाना जाता? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। यदि बात किया जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें ना भारत की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तो इनको क्या चुना गया था? भारत के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। जो दूसरी बैठक हुआ था कब? 11 दिसंबर 1946 को, तब इनको चुना गया था क्या? भारत के संविधान के क्या अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का चुना गया था। आगे हम लोग देखते हैं। आगे बात किया जाए तो मीरा कुमारी। कौन? मीरा कुमारी। मीरा कुमारी, मीरा कुमारी ये प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमारी। मीरा कुमारी क्या थी? वो हमारे भारत देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। यदि बात की जाए मीरा कुमारी की तो ये इनके पापा का नाम था, इनके पिताजी का नाम था जगजीवन राम। मीरा कुमारी जी के पिताजी का नाम क्या था? जगजीवन राम। जगजीवन राम जी क्या थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम जी थे। इनकी समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो जगजीवन राम जी के जो समाधि स्थल है उसको समता भूमि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? समता भूमि। जिस प्रकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के समाधि स्थल को चैत्य भूमि बोला जाता है, जगजीवन राम जी के जो समाधि स्थल उसको समता भूमि बोला जाता है। इनके पापा जी प्रथम श्रम मंत्री थे। बात कीजिए ये लोकसभा के स्पीकर के बारे में हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 93 में इसका उल्लेख मिलता है। यदि बात किया जाए भारत के प्रथम स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष पुरुष में तो कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यदि बात किया जाए बिहार में, तो बिहार में सबसे बड़ा मेला, भारत का सबसे बड़ा मेला कोई है तो सोनपुर का मेला। सोनपुर में क्या है? पशुओं का मेला। सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? बिहार में लगता है। यदि बात किया जाए पूरे भारत का प्रथम अहिंसक आंदोलन कोई था तो वो चंपारण आंदोलन। अहिंसक आंदोलन क्या था? चंपारण आंदोलन। और ये कब हुआ था? 1917 में। इसका नेतृत्व किसने किया था? एम गांधी अर्थात महात्मा गांधी जी ने। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जी को गुजरात से बुलाया था कौन इस आंदोलन के लिए? तो राजकुमार शुक्ल जी। राजकुमार शुक्ल जी इनको क्या किए? गुजरात से इस आंदोलन के लिए बुलाए थे। और यह कैसा आंदोलन था? अहिंसक, अर्थात उसमें कोई मारपीट या हिंसा नहीं हुआ था। चंपारण जो आंदोलन था वो कैसा आंदोलन था? अहिंसक के साथ साथ वो किसानों का आंदोलन था। किसका आंदोलन था? तो वो किसानों का आंदोलन था। किस पे आधारित था? तो तिनकठिया प्रणाली पे। तिनकठिया प्रणाली पे कौन सा आंदोलन आधारित था? तो वो था तिनकठिया प्रणाली। तिनकठिया की मतलब कहने के बदले प्रत्येक 20 कट्ठा में, जिस व्यक्ति के पास 20 कट्ठा खेती बाड़ी करता है तो उसको 3 कट्ठा में नील की खेती करना होता था। क्या करना था? नील की खेती। और किसान नील की खेती नहीं करना चाहता था क्योंकि नील की खेती करने से वो भूमि आगे जाकर क्या हो जाता था? बंजर हो जाता था, जिसके वजह से किसान नहीं करना चाहता था। इसके लिए उन्होंने आंदोलन किया और इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और यह बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। 1917 में हुआ था। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी किए थे और इनको बुलाए थे राजकुमार शुक्ल जी उनको बुलाए हुए थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बिहार में प्रथम की बात की जाए तो बिहार के प्रथम सीएम, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह क्या थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो इनका कार्यकाल 1940 से 1961 तक रहा। इनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। बिहार केसरी के नाम से किनको जाना जाता है? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को क्या किस नाम से?
तो बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा कुछ और केसरी जैसे पंजाब केसरी, लाला लाजपत राय जी को हम लोग पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। बंगाल केसरी, आशुतोष मुखर्जी को हम लोग बंगाल केसरी के नाम से जानते हैं। आंध्र केसरी तो हम लोग टी प्रकाशम को आंध्र केसरी के नाम से जानते हैं। यदि बात की जाए बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री या सीएम कोई थी तो राबड़ी देवी जी, इनके पति जो लालू यादव भी मुख्यमंत्री थे। वर्तमान में इनका जो बेटा तेज प्रताप यादव, ये बिहार के पर्यावरण मंत्री है, और इनके जो पुत्र हैं तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री है वर्तमान में। बात की जाए तो बिहार के प्रथम राज्यपाल तो हुए थे जयराम दास दौलत राम दास। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयराम दास दौलत राम, ये बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। चलिए आगे बात किया जाए, बिहार में ही बात किया जाए तो बिहार में प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो बिहार के जो प्रथम हिंदी समाचार पत्र था उनका नाम था बिहार बंधु। बिहार बंधु बिहार का प्रथम समाचार पत्र था, जो कब इसके उद्घाटन होता है? तो 1874 में। बिहार के प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? तब दी बिहार हेराल्ड, जो बिहार बंधु के जस्ट एक साल बाद इसका भी स्थापना होता है। कब? 1875 में, और बिहार बंधु का 1874 में। बिहार बंधु भारत के प्रथम हिंदी समाचार पत्र था, बिहार के, और प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र दी बिहार हेराल्ड था। इसकी स्थापना 1875 में होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे कहते हैं बिहार में प्रथम यूनिवर्सिटी की बात किया जाए तो प्राचीन बिहार का प्रथम यूनिवर्सिटी तो नालंदा विश्वविद्यालय था, जिसको निर्माण किसने करवाया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने। इसको नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। यदि बात किया जाए आधुनिक बिहार का प्रथम यूनिवर्सिटी तो पटना यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 1917 में होता है। अगर इस वीडियो का आप लोग को PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, उस पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, मैं आप पे सेंड कर दूंगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको समझ में आ गया है। अगर राघव सर का प्रत्येक वीडियो का नोट्स आप लोग देखना चाहते तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।